राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा करबद्ध नमस्कार। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाई, उसके मुझे खेद है और क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज मैंने कोशिश की है, कितनी सफल हो पाती हूँ नहीं जानती, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि पहले की तरह ही आप अपना सहयोग मुझे दीजिएगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना और प्रार्थना करती हूँ। साल 2026 में इस बार जेठ का महीना 2 मई दिन शनिवार से शुरू हो चुका है, जैसा कि सभी जानते हैं, और यह 29 जून दिन सोमवार को वट पूर्णिमा के दिन यानी जेठ की पूर्णिमा के दिन जेठ मास की समाप्ति हो जाएगी। और इस बार तो जेठ का महीना और भी शुभ फल देने वाला है, क्योंकि इस महीने में इस बार अधिक मास यानी जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं, मलमास भी कहा जाता है, वह लग रहा है, जिस कारण से जेठ का महीना 30 दिनों का ना होकर 60 दिनों का होने वाला है। और हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि, प्रत्येक मास या व्रत और त्योहार के कोई न कोई देवी देवता होते हैं। और हम आपको बता दें कि इस पवित्र पावन महीने के स्वामी मंगल हैं, इसीलिए जेठ मास में मंगल का दान अवश्य ही करना चाहिए। और मंगलवार के दिन का व्रत रखकर भगवान से संबंधित कथाओं का श्रवण अवश्य ही करें। जेठ मास में क्योंकि गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है, इसीलिए इस पवित्र मास में जल का दान, वस्त्र, अनाज, दक्षिणा या फिर इस मौसम में आने वाले फल और सब्जियों का दान करना अति शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही आप अपनी क्षमता के अनुसार सनातन धर्म से संबंधित जो भी आश्रम हैं, वहाँ पर भोजन की सामग्री या दक्षिणा का दान भी दे सकते हैं, क्योंकि जेठ मास में सूर्य देव अपनी प्रचंड अवस्था में रहते हैं, यानी गर्मी का आर पार नहीं रहता। इसीलिए इस पवित्र मास में सूर्य देव की आराधना और सूर्य देव को जल अर्पित करना और भी शुभ माना जाता है। सूर्य देव के महत्व को जानकर ही लोग उनके प्रकोप को समझ पाते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस महीने में सूर्य उपासना से आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सफलता, सुख समृद्धि मिलती है। सूर्य देव को हनुमान जी ने अपना गुरु माना था, इसीलिए इस महीने में हनुमान जी की पूजा का भी विशेष विधि विधान बताया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जेठ मास में ही भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी का पहला मिलन हुआ था। इस कारण इस मास के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, जो कि हनुमान जी की कृपा प्राप्ति का विशेष दिन माना गया है। अध्यात्म में जेठ मास को तप, दान और अनुशासन का महीना भी माना जाता है। भयानक गर्मी के कारण इस महीने में जलदान को अत्यंत पुण्य देने वाला बताया गया है। तो इस महीने में अगर आपकी कोई भी सामर्थ्य दान देने की ना हो, तो कम से कम आप जो प्यासे लोग हैं उनको पानी या फिर पशु पक्षियों के लिए पानी भरकर आप अवश्य ही रखें। इसके अलावा लोगों को आप मटका, पंखा, चप्पल, जूते, छतरी, अनाज इत्यादि का दान भी कर सकते हैं। जेठ महीने में पीपल के वृक्ष की सेवा करना यानी पीपल की पूजा करना या फिर पीपल को कच्चे दूध और जल के मिश्रण से सींचने से भी त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मास में जल की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इससे वरुण दोष माना जाता है। साथ ही मसालेदार या बासी भोजन करने से या भारी भोजन करने से भी बचाव करना चाहिए। जो भी भक्त जेठ महीने का पालन करना चाहते हों, वे चाहें तो एक समय सात्विक भोजन इस पूरे महीने भर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं जेठ मास में पड़ने वाले उन सभी प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में।
तो 2 मई दिन शनिवार को नारद जयंती है, जो कि जा चुकी है। इस दिन से जेठ मास का प्रारंभ हो रहा है और उत्तर भारत में जेठ मास इस समय प्रारंभ होगा, बल्कि इस समय हमारे देश के दक्षिण हिस्सों में यानी दक्षिण भारत में अभी बैसाख का महीना ही चल रहा है। और 5 मई दिन मंगलवार को एक दंत संकष्टी चतुर्थी थी। 12 मई दिन मंगलवार को हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और 16 मई दिन शनिवार को जेठ अमावस्या रहेगी, जिस दिन वट सावित्री का व्रत भी होगा और इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। और फिर 17 मई दिन रविवार से अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद 25 मई दिन सोमवार को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा। 27 मई दिन बुधवार को अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी रहेगी। 31 मई दिन रविवार को जेठ अधिक मास की पूर्णिमा रहेगी। 7 जून रविवार के दिन भानु सप्तमी का व्रत होगा और 11 जून दिन रविवार को जेठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी का व्रत होगा। अधिक मास में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक परम एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में होती है और दूसरी एकादशी होती है जिसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। 14 जून रविवार को अधिक मास की अमावस्या होगी और इसी के साथ 15 जून सोमवार को अधिक मास समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद 21 जून दिन रविवार को भानु सप्तमी का व्रत रहेगा और 23 जून दिन मंगलवार को महेश नवमी का व्रत रहेगा। 25 जून दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी होगी। इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इसके बाद 29 जून दिन सोमवार को वट पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ ही ज्येष्ठ के महीने की समाप्ति हो जाएगी। यह थी जेठ महीने की जानकारी प्रिय श्रोताओं। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज के महात्म्य का पहला अध्याय। आज के महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान सांकृति आदित्य लोक में गई। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहां सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की, चक्षु इंद्र के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण आपको नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन अर्थात सहस्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सतोगुण के रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से रोशनी की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य शुचि रूप हैं और वे अप्रकृति रूप भी हैं। उनके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती, जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित हैं। उन जात वेदा अर्थात सर्वज्ञ अग्नि रूप स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं और नमन करते हैं। वे सहस्त्रों किरणों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं, जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं। उन आदित्य नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुमती विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अति प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुरणमती विद्या का नित्य पाठ करता है उसके आँख का रोग कभी भी नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा पैदा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु
तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया तथा भली भांति उनका पूजन करके विनय पूर्वक इस प्रकार से प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसीलिए आज मैं धन्य धन्य हो गया। प्रभु, आप लोग अब कृपा करके मुझे उन सभी पवित्र और पुण्यमयी धर्म शास्त्रों की कथाएं सुनाइएगा जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास से निवेदन कीजिए। वे बड़े ही कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही हैं। राजा शतानिक ने ऋषियों के कहे अनुसार फिर सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की कि हे प्रभु, आप मुझे धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो सकूं और इस प्रकार सागर से मेरा उद्धार भी हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को अवश्य ही शांत करेगा और पूरा करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा शतानिक के महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की, हे द्विज श्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन कीजिए जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंतु कहने लगे, हे राजन, धर्म शास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा शतानिक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्म शास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शतातप, पराशर, आपस्तंभ, उषाना, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख लिखित हारित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर और उनके रहस्यों को भली भांति हृदय में आत्मसात कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब शतानिक ने कहा, हे प्रभु, जिन धर्म शास्त्रों को आपने कहा है इन्हें मैंने सुना है। अब इन्हें पुनः सुनने की मेरी इच्छा नहीं है। कृपा करके आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपर्युक्त धर्म शास्त्र हों वो मुझे बतलाएं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे महाबाहु, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ 9 का रूपी साधन माने जाते हैं। 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण हैं: ब्रह्म, इंद्र, याम्य, रौद्र, वायव, वारुण, सांवित और वैष्णव। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड, ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा शतानिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी मैंने सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनाएं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है।
मैं अब आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं सुनाता हूँ, जिनके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई शंका नहीं है। यह उत्तम महात्म्य पहले श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। सुमंतो मुनि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धक नामक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने उच्छिष्ट यानी झूठा भोजन किया था। उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, इसे सुनिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नाम का एक वैश्य रहा करता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय अपने वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर करुण शब्द सुनाई दिया। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन छोड़कर बाहर की ओर दौड़ पड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाजें बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की तत्काल मृत्यु हो गई। इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी बड़ी दुर्गति हुई। इसीलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिश्याय अर्थात जुखाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते और बहुत ज़्यादा भोजन करने से अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। आयु भी कम हो जाती है, लोक में निंदा होती है और अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्छिष्ट मुख से अर्थात झूठे मुंह से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में भी स्वर्गलोक को जाता है। तब राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका भी आप वर्णन कीजिए। सुमंतो मुनि कहने लगे, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके बैठें। दाहिने हाथ को जनेऊ के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा शिखा में संधि यानी गांठ लगाएं और फिर उष्णता और फेन से रहित निर्मल और शीतल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते हुए इधर उधर देखते जल्दी जल्दी और क्रोध से युक्त होकर कभी भी आचमन नहीं किया जाता। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं, देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके बारे में भी जान लीजिए, इनके लक्षणों के बारे में भी जान लीजिए। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्का के मूल में प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ बताया गया है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवाचार्य ब्राह्मण को दक्षिणा और कर्म देव तीर्थ से तर्पण पिंडदान कर्म, पितृ तीर्थ से आचमन, ब्रह्म तीर्थ से विवाह के समय लाजा होमा आदि और सोमपान, प्रजापस्थ तीर्थ से कमंडल ग्रहण, दधि प्रशासन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। अंगुलियों को मिलाकर एकाग्रचित होकर पवित्र जल से बिना शब्द किए हुए 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद, तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है और आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। होस्ट यानी होठ के मार्जन से अर्थात होठों के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आँखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं।
नाभि और प्राणों की ग्रंथियों से स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूत ग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ और अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ अर्थात अंगूठे और मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठ से कान, सभी उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठ का इंद्र रूप माना जाता है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमयी माना जाता है। ब्रह्म तीर्थ प्रजापत्यस्थ तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से, ब्राह्मण की कंठ तक जाने से, अक्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। राजा शतानिक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिएगा। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा कर्म करे जिससे उसे दुख ना हो और मनोवांछित फलों को भी प्राप्त कर वह स्वर्ग को प्राप्त कर सके और मुक्ति भी प्राप्त कर सके। कृपया आप इन सभी का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती, अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिसने भी दिन इस संसार में रहा जाए वह आदि व्याधियां पीड़ित ना कर सके और फिर इस संसार में जन्म ना हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से और उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करें तो वह विशिष्ट फल भी प्राप्त कर सकता है। तब सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होते। फिर विशिष्ट देवता भला किन्हें समझा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, आगम और अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवता का होना सिद्ध होता है। सांब ने फिर कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध माना गया है। सांब ने फिर कहा, पिताजी, फिर जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट और अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिएगा। अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युग काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह नक्षत्र योग करण राशि आदित्य वसु रुद्र वायु अग्नि अश्विनी कुमार इंद्र प्रजापति दिशाएं भूर्भुवः स्वः, यह सभी लोक और पर्वत नदी समुद्र नाग तथा संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इन्हीं की इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से यहाँ पर अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है।
सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत अस्त हो जाता है। इनसे अधिक ना कोई देवता हुआ है और ना ही कभी हो सकेगा। वेद आदि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है और यह सर्वत्र व्याप्त है। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। हे वत्स, इसीलिए दिवाकर गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। यह स्वयं अवयव हैं जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल उनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। और जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ होकर भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता हो तथा ऐसा समझकर वह उनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन और जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसीलिए हे पुत्र, यदि तुम इस संसार में सुख चाहते हो तो भक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक आदि, दैविक और आदि भौतिक कोई भी दुख प्राप्त नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख भी मिलता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से मुझे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। हे वत्स, इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री सूर्य नारायण के नित्याचरण का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजा का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोरथों की सिद्धि होती है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए। फिर सूर्योदय के समय मृतिका का शरीर पर लेपन अर्थात मिट्टी का शरीर पर लेपन करना चाहिए। उसके पश्चात स्नान करें, पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र अर्थात खगोलकाय स्वाहा यह सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवीय तथा आग्नेय, महेंद्रीय और वारुणी धारण करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोधन कर दहन, स्तंभन तथा प्राप्तवन करके अपने शरीर की शुद्धि कर ले। फिर अपने शुद्ध हृदय से भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। ओम खग ख स्वाहा, हृदयाय नमः स्वाहा, खंग स्वाहा, शीर्षे स्वाहा, ओम उल्काय स्वाहा, शिख वसत ओम याय स्वाहा, कवचाय हम ओम स्वांग स्वाहा। इन मंत्रों से अभिन्यास कर पूजा सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रेक्षण करें। फिर सुगंध आदि, पुष्प आदि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख होकर अर्थात पूर्व की ओर मुंह करके, सायंकाल में पश्चिम की ओर मुंह करके और रात्रि में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजन करने का विधान बताया गया है। ओम खगोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षटदल कमल का ध्यान करके उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से दैदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त, चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप अनेक प्रकार के नवैद वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजा करें अथवा रक्त चंदन से ताम्रपत्र में षटदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। छहों दलों में षडंग पूजन कर उत्तरादि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें और फिर अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी सभी दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर अर्थात ओम लगाकर
नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहें, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। फिर वाम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। यह 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ्य आदि के समय दिखाने चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी मिल जाती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनी धन प्राप्त कर लेता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है और सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी हो जाता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थियों को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान, पशु आदि की नित्याभिवृद्धि होती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। आज का महात्म्य का पहला अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब हम सुनते हैं महात्म्य के आगे का वृतांत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत, उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ, उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले 1 बार हविष्यान का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुशा की सैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खगोलकाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप और सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाएं। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर दो, यानी कि शुद्धि कर दो। कुशाओं की प्रदेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें, अर्थात उन्हें शुद्ध करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला लें। उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। फिर अग्नि में 3 बार घी डालें। श्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में श्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्ण आहुति के बाद तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करवाना चाहिए तथा यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में बैसाख, बैसाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नव, भाद्रपद में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्रा तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मासों में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित स्वर्ण का एक रथ बनवाएं। उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के बीच में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति की स्थापना करें। रथ के आगे उनके सारथी को बिठाएं। फिर 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्यों की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गौ आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश कभी सूर्य व्रत ना कर सकूं तो मुझे कोई दोष ना लगे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्तु कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करें।
अब व्रत न करने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, नेत्रहीनों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन करवाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह राजपत्नी होती है अर्थात रानी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मणों को देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है और चिरायु निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्य लोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुख पूर्वक जीवन बिताता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी भी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में तो भला कहना ही क्या है। इसीलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य ही करें। पुत्र सूर्य नारायण के इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक इसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है और मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो इस चक्र में भला इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप ध्यान पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स तुम भी मनवाणी और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र पौत्र आरोग्य तथा लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त हो जाता है। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, सांब, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत यानी षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी में उपवास करना चाहते हैं तो कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान बताते हैं। इस प्रकार अनेकों मत इस बारे में हैं। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त, चंदन, करवीर, पुष्प, गुगल, धूप, पायस आदि नैवेद्यों से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करें। ज्येष्ठ मास के सूर्य नारायण को समर्पित होता है। इस प्रकार ही मास में भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमयी मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अगरू, धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त्य पुष्प, अपराजिता, धूप और गुड़ के पुओं से द्वारा नैवेद्य तथा इक्षु रस यानी के ईख के रस से भगवान सूर्य को समर्पित करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करवाकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान करें। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यत्रोत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभेद है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुमंतु ने कहा, हे राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर होकर रथ सप्तमी का व्रत किया और फिर कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया।
चलिए अब जानिए सूर्यदेव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनि, सूर्य के रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्यु लोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों का आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर सम आसीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा। श्री ब्रह्मा जी ने इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण को किस प्रकार के रथ में बैठाकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका वर्णन करता हूँ, आप आनंद के साथ सुनिएगा। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्णमयी और कांतिमयी, 8 बंधों से युक्त और 1 नेमी से सुसज्जित, इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थित से ईसा दंड 3 गुना अधिक है। यहीं उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुटे रहते हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के इशुकला, सम्य काष्ठाएं रथ के कोण, क्षण अक्षदंड, निमेष रथ के कर्ण ईशादंड, लव रात्रि वरुद धर्म रथ का ध्वज, अर्थ और कामधुरी का अग्रभाग, गायत्री त्रिष्टुप जगती अनुष्टुप पंक्ति, बती तथा उष्णिक ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण किया करते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ब्राह्मणी और राक्षस ये सब सूर्य के रथ के साथ घूमते हैं और 2-2 मासों के बाद इनका परिवर्तन हो जाता है, यानी बदल जाते हैं। धाता और अयरमा ये 2 आदित्य, पुलत्स्य तथा पुल नामक 2 ऋषि, खंडक, वासुकी नामक 2 नाग, तमरु और नारद ये 2 गंधर्व, क्रतुस्थला और पुंजिका स्थला ये अप्सराएं, रथ ग्रस्त तथा रथध्वजा ये 2 पक्ष, हेति तथा प्रहेति नाम के 2 राक्षस ये क्रमशः चैत्र और बैसाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नाम 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ यह 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्या ये 2 अप्सराएं, हाहा हूहू 2 गंधर्व, रथस्वान और रथचरित्र ये 2 यक्ष, पौरुषेय और वध नामक के 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य के रथ के साथ चलते हैं। श्रावण और भाद्रपद में इंद्र तथा विविस्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, अलार्पण तथा शंखपाल ये 2 नाग, ब्रह्मलोचा और दुंदुका नाम 2 अप्सराएं, भानु और दुर्धुर नामक गंधर्व, सर्प तथा वाह्य नामक 2 राक्षस, स्तोत्र तथा अपूरण नामक 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूफा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्वाची तथा ग्रहताची नाम की 2 अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नाम के 2 नाग और सेनजीत तथा सुषेण नाम के 2 यक्ष, आप और वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य तथा कश्यप और क्रतु नाम 2 ऋषि, महापद्म और कारकोटक नामक 2 नागी, तांगद और अरनायु नामक 2 गंधर्व, सहा तथा असह्या नामक 2 अप्सराएं, तारक्ष और अरिष्टनेमी नामक यक्ष, आप तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ और फाल्गुन में क्रमशः पूफा तथा जिष्णु नामक 2 आदित्य, जन्मदग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, कार्द्वय और कंबलेश्वर ये 2 नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा नामक 2 गंधर्व, तिलोत्मा और रंभा ये 2 अप्सराएं, सेनजित और सत्यजित नामक 2 यक्ष, ब्रह्मपोते यथा यज्ञोपेत नाम के 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विचित्र
विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे ना चले। इस सर्वदेवमय सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेता ब्रह्मरूप, याज्ञिक यज्ञ स्वरूप, भगवत भक्त विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। यह स्थानाभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को आपला करते रहते हैं। देवता और ऋषि हर समय भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्व गणगान करते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बलखिल्य रक्षीगण रथ के चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्ग दाहिनी और पद्मज बाईं और, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वीतिहोत्र और हरिरथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांत में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजाग्र में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्री निवास करती हैं। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित हैं। मैनाक पर्वत छत्र का दंड हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल तप तेज योग तत्व जैसा है वैसे ही सूर्य देव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते रहें। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस पान कर सूर्य नारायण वर्षा करते हैं। इस वर्षा से सभी औषधियाँ उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों को तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्रि में 7 द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमनी पुरी में सूर्योदय, वरुण की सुधा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि और विवाह में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विवाह में उदय, अमरावती में आधी रात और संयमनी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त हुआ करता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य की किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, नैऋत्य, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म बेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना किया करते हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडुवर्ण, हेमंत में ताम्रवर्ण और शिशिर ऋतु में रक्तवर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, अब आप उसे भी सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हों तो संसार में भय होता है। ताम्र वर्ण के हों तो सेनापति का नाश होता है। पीत वर्ण के हों तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हों तो राजपुरोहित का विध्वंस और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के बाद यदि बरसात हो जाती है तो फिर अनिष्ट फल नहीं होते हैं। अब जानिए भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में। तो भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले, रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोग कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्र उत्सव, यह दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने ही प्रवर्तित किए हैं।
जिस देश में यह दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आदि उपद्रव नहीं होते, न ही चोरी आदि का भय रहता है। इसीलिए अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है, वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ शाली चावल का भात, मिष्ठान और चित्र वर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घी का उपटन लगाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान करवाना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरु, अक्षेत्र, नैमिषारण्य, प्रथ दूतक अर्थात पेहवा, अक्षण, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, बिलवक्र, नील पर्वत, गंगद्वार, गंगासागर, कालप्रिय, मित्रवन, भांडीर वन, चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, पयोष्णी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा, वेण्या, शतद्रु अर्थात सतलज, पुष्करणी, कोशिकी अर्थात कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन 7 दिन एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर और पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वैद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। फिर माघ शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। फिर रत्न जटित स्वर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें और उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रखें। रात में जागरण करें, फिर रात में भजन कीर्तन चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहें, नृत्य, गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। अब जाने कि किस प्रकार से किस दिशा से रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। तो रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ की जाती है, फिर क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराई जाती है। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राजा के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रकार की प्रजाएं और पशुगण निरोगी रहे और सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्यलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से ऐसा सुनकर तब रुद्र ने फिर से कहा, हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करवाना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपा कर हे ब्रह्मा जी, आप मेरे इस संशय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, संवत्सर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, तब से वह रथ यात्रा पूजित हो गया और परंपरा से चली आ रही है। इसीलिए सूर्य की रथ की यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसीलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए
प्रति वर्ष करनी चाहिए। सोने चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण करवाना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्पमालाओं और चमर आदि से अलंकृत करना चाहिए अर्थात सजाना चाहिए और रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, नेत्रहीन, उपेक्षितों और अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भग्न आशा वाला होकर लौट जाता है और वह इस दुष्कृत से उसके स्वर्गस्थ पितरों का अधोपतन हो जाता है अर्थात उनका नाश हो जाता है। अतः सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। फिर मंत्रों के जाप से के साथ ही उनका प्रिय पदार्थ सभी देवताओं को समर्पित करना चाहिए। मंत्रों से बलिदेव, वामदेव, पवित्र मानसोक तथा रथर इन ऋचाओं का पाठ करें। फिर पुण्य हवचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर और समतल मार्ग में रथ को चलाना चाहिए, जिससे कहीं भी धक्का न लगे। रथ धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को भी रथ में लगा सकते हैं या फिर पुरुषगण ही रथ को खींच सकते हैं। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों, व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव को रागी अर्थात संज्ञा और निशुंभ छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। सूर्य देव की पत्नियों के नाम संज्ञा और छाया हैं, जिनका नाम क्रमशः राग और निशुभा भी है। निशुभा को अर्थात छाया को दाहिनी ओर और रांजगी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठें और उन्हें संभालकर स्थिर रखें। साथ ही भी कुशल रहना चाहिए। स्वर्ण दंड से सजा हुआ छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जटित स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों अर्थात 7 ध्वजाएं लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी रथ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ अर्थात बैठता है, उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सबसे पहले रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। फिर वहां 1 दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीत आदि उत्सव, वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ पूर्व द्वार पर ले जाएं, 1 दिन वहां पर रहें। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं और फिर चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाएं। फिर वहां से नगर के मध्य में रथ ले जाया जाए। वहां पूजन और उत्सव करें, दीपमाला प्रज्वलित करें, ब्राह्मणों को दान दें, भोजन करवाएं। फिर वहां से मंदिर में रथ लाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। फिर 1 रात और 1 दिन रथ में प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक रथ यात्रा होनी चाहिए। साथ ही चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान पर स्थापित कर दी जाती है। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज का महात्म्य का दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। शांति के लिए ग्रह संविधाओं से हवन करना चाहिए। यह संविधाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खातिर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनि के लिए शमी की, राहु के लिए दूर्वा की और केतु के लिए कुशा की संविधा ही हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, स्वर्ण वस्त्र, युगल, श्वेत अश्व, काली गाय, लोहपात्र और छाग ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात घी मिश्रित खीर हवि शास्त्र,
शरात्र, दही, भात, घी, तिल और उड़द के बने पकवान, गूदों वाला फल, चित्रवर्ण का भात और कांजी, यह क्रमशः नवग्रहों के भोजन है। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, ठीक वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उत्पाद नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम से स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह बना रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली मृत वत्सा, मात्र कन्या संतान वाली स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करें, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्त, चंदन, स्वर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा इनके चरित्र का निर्माण करवाकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र और पुष्प उन्हें समर्पित करें। गूगल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। नवग्रहों के मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, घृत, शहद, दही की 108 अथवा 28 आहुतियाँ दें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। फिर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर स्थित हों उसे उस ग्रह की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि आप लोगों द्वारा तुम सब पूजित हो। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसीलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। ग्रह, गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्तियों को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं और इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भी मिलते हैं। यज्ञ करने वाले सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति का रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान पर पहुंच जाने पर रथ में स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और फिर देवताओं को धूप दें। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप, अमृत पितरों के लिए स्वधा रूप, अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। यह तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं और देवता तथा पितरों को अति प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रहों और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल, जौ, अक्षत, कपास के बीज यानी बिनोले, नमक तथा धान की भूसी से आरती कर पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहां पर 10 दिन तक उनकी विधिवत पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दशशाही का पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से करवाने वाला व्यक्ति पर वर्षों तक अर्थात ब्रह्मा जी की आदि आयु तक सूर्य लोक में वास करता है। उस व्यक्ति के कुल में ना कोई दरिद्र होता है, ना कोई रोगी होता है। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान करवाता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता है और पुष्प, तोरण, पताका आदि से सजाता है, वह वायुलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा बृहद उत्सव मनाता है वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद को प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि ने इस प्रकार पुनः कहा, हे राजन, प्राचीन काल में दिंडी को ब्रह्महत्या लग गई थी। उस ब्रह्महत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उनके पास आए। भगवान सूर्य ने कहा, दिन तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपना अभीष्ट वर मांगो। तब दिंडी ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दे दिए।
यही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर भी है। पुण्यहीनों के लिए, पापियों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। प्रभु आप सबके हृदय में स्थित हैं, अतः आप सबका अभिप्राय भी जानते हैं। जिस प्रकार हे प्रभु मुझे ब्रह्महत्या लगी है उसे तो आप जानते ही हैं। हे भगवान, अब आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं इस निंदित ब्रह्महत्या से, अन्य पापों से शीघ्र मुक्त हो जाऊं, और हे सूर्य नारायण मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का कोई उपाय बतलाइए जिससे आज के आचरण से संसार के प्राणी सुखी हों। दिंडी के इस वचन को सुनकर योगवेता भगवान सूर्य नारायण ने उन्हें निर्बीज योग का उपदेश दिया, जो दुख के निवारण के लिए औषध रूप है। तब दिंडी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महाराज, यह निष्कल योग तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहम शरीर आदि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, यह सब अतिशय कष्ट साध्य है। यह बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से ही प्राप्त होती हैं। अतः आप कोई ऐसा साधन बतलाइए जिससे अनायास बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान सूर्य नारायण कहने लगे कि हे गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की ही इच्छा है तो समस्त कलेशों को नष्ट करने वाले क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्ति से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरे परायण हो जाओ, आत्मा को मुझ में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे परिव्याप्त समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश स्वतः ही हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। भली भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग, लोभ आदि द्वेषों और नाश हो जाने से कृतकृत्यता हो जाती है। अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक उसका पूजन करो। सर्वभाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल से स्नान करवाओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो भी पदार्थ स्वयं को प्रिय हों उन्हें अर्पित करो। इस विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणानुवाद गाओ। सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में अर्पण कर दो, डरने की कोई बात नहीं। मुझ में मन लगाओ, जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्महत्या आदि सभी पाप दोषों से शीघ्र मुक्त हो जाओगे। इसीलिए तुम इस क्रिया को योग का आश्रय ग्रहण करो। सूर्य भगवान की बात सुनकर दंडी बोले, हे महाराज, इस अमृत रूपी क्रिया योग को आप विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। तब भगवान सूर्य नारायण कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुमको विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोकों के दीप स्वरूप भगवान सूर्य नारायण अंतर ध्यान हो गए और दंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर दंडी सूर्यज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझे भगवान सूर्य देव ने आपके पास भेजा है। आप कृपा कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे से शीघ्र ही भगवान सूर्य को मैं प्रसन्न कर सकूं। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, गणाधिपत, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी ब्रह्महत्या तो नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की तुम्हारी इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण तथा वेदों की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है और उनके स्वल्प शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भवसागर में डूबने वाले पुरुषों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही हैं। इसीलिए तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान सूर्य में तन्मय होकर उनकी उपासना करो। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। दंडी ने पूछा, हे महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए? कृपया आप इसे भी बतलाए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दिंडिन, दीक्षा ग्रहण की इच्छा वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए और सभी प्राणियों को सूर्य के रूप समझना चाहिए।
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्मा को सूर्य से भिन्न न समझकर मन, वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है वह ना तो तप से मिलती है और ना बहुत दक्षिणा पाने वाले यज्ञों के करने से। सभी प्रकार के जो भगवान सूर्य का भक्त है वह धन्य है। उस सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की अर्चना करता है वह निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य का मंदिर बनाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्य लोक में निवास करवाता है और जितने वर्षों तक उस मंदिर में पूजा होती रहती है उतने हजार वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ में बहुत सामग्रियों की अपेक्षा रहती है, इसीलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति पूर्वक दूरवास से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से, यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हे दंडिन, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो सकें और जो तुम्हें प्रिय हो उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो। तीर्थों के जल, दही, दूध, घी, शक्कर और शहद से उन्हें स्नान करवाओ। गीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, किंतु सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक और विश्वास के साथ होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि की है। विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं और रुद्र ने उनकी प्रसन्नता से ही इस सृष्टि की संहार शक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उन्हीं की कृपा प्रसाद को प्राप्त कर मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए हे दिंडी, तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति को प्राप्त करोगे। आज का तीसरा महात्म्य का अध्याय यहाँ समाप्त होता है। चलिए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। दिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतला दिया, अब आप यह बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या त्याज्य है और आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इनका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दंडी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे दिंडिन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होगा। 1 रात, 2 रात, 3 रात या नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में यदि लगा रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दच्चित होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगदात्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी भी प्रकार की सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दूर्वांकुर यानी दूब घास के अंकुर से ही पूजन कर लेना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उससे ही भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पित करें। इससे भगवान सूर्य को अतुल संतुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू लगाने पर धूली में जितनी कणिकाएं होती हैं यानी धूल के जितने कण होते हैं उतने समय तक सूर्य के समान वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे से भाग का भी मार्जन करने पर अर्थात साफ सफाई करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से मृतिका अथवा अन्य धातुओं के चूर्णों से मंदिर में उपलेपन करता है यानी लीपता है वह विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में जाता है। मंदिर में जल के छिड़काव करने वाला वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मंदिर में दीप प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर ही नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला
उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह जाति स्मर अर्थात सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है। दिन दिन सूर्य की आराधना से जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। इसकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए हैं। देवराज इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्र पद प्राप्त किए हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और स्त्रियों के यही उपास्य हैं। जितेंद्रिय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यही मोक्ष के द्वार भी हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय और परम गति भगवान सूर्य ही हैं। हे दिन दिन, अब मैं काम्य उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को अयोचित व्रत का पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सन्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करें और खजूर, नारियल, आम आदि नैवेद्यों का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करें। यदि यह फल न मिले तो शाली अर्थात चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर उसका ही भोग भगवान सूर्य नारायण को लगाएं। फिर हवन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करें। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृतिका यानी कि श्वेत मिट्टी, तिल और सरसों का उपटन, दूर्वा, गौ के सींग का जल, चमेली के फूल का रस, इनसे स्नान करें और इनसे ही प्राशन करें। यह सभी पापों को हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, भूमि, धान युक्त भवन, बछड़े के साथ गौ, विद्रुम के साथ ताम्रपात और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दें। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पेष्टक, फल तथा 2 वस्त्र दें। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्यों को दे। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। यह फल सप्तमी का विधान कहा गया है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है। महादेव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, अक्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के प्रभाव से द्विजत्व को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य सौभाग्यशालिनी होती है और विधवा नारी अगले जन्म में वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। चलिए अब जानिए रहस्य सप्तमी व्रत के दिन त्याज्य पदार्थ का निषेध तथा व्रत के विधान और फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, दिन दिन अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कह रहा हूँ। इस व्रत के करने से अपने से आगे आने वाली 7 पीढ़ी तथा पीछे की भी 7 पीढ़ी के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्य यानी ना मिलने वाली वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करता रहे। मनुष्य को व्रत के दिन ना तेल का स्पर्श करना चाहिए, ना ही नीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और ना ही आंवले से स्नान करना चाहिए और किसी से कलह क्लेश तो बिल्कुल भी नहीं करें। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके पंचगव्य प्राशन करें, तभी वह शुद्ध हो सकता है। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धामन अर्थात दातुन कर लेता है तो वह 2 चंद्रायन व्रत करने से ही शुद्ध हो पाता है। और इस दिन रोमकूप में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 कृच्छ चंद्रायन व्रत करने से शुद्धि संभव है। जो व्यक्ति प्रमादवश नील वृक्ष के उद्यान अर्थात बगीचे में चला जाता है वह पंचगव्य प्राशन से ही शुद्ध हो पाता है। जहाँ नील एक बार बोई जाती है वह भूमि 12 वर्ष तक अपवित्र रहती है।
रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी पीड़े भारियां नष्ट हो जाती है, अतः तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के भी साथ द्रोह और क्रूरता भी करना उचित नहीं है। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजाना, शव देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, द्यूत क्रीड़ा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कूचों में बेकार का घूमना, दंभ, शोक, शठता और क्रूरता, इन सभी का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास से करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्र मास आदि मासों में धाता, अयरमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पर्जन्य, पूषा, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा भास्कर, इन 12 सूर्यों का क्रमशः पूजन करें। प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे घी सहित पात्र, 1 मासा स्वर्ण और दक्षिणा दान में देनी चाहिए। यदि भोजन ना मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में दे देनी चाहिए। हे दिन, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म्य का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से भी सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। सुमंतु बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और दिंडी भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। राजा शतानीक ने कहा, हे मुनि, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन कीजिए, क्योंकि हे प्रभु, आपकी अमृतमयी वाणी सुन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो पा रही है। तब सुमंतु जी ने कहा कि हे राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है उसे अब आप सुनिए, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुके हुए थे। कहीं पर हिरण अपने सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर में खुजली कर रहे थे, तो किसी दिशा में मयूरों यानी मोरों का नृत्य और भ्रमरों की मधुर ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। ऐसे मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया कि हे महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, कृपया आप उसका निवारण कीजिए। उन विनय भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेद अध्ययन करवाने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे कि उसी समय एक परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आ पहुंचे। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर बिठाया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की और जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। तब शंख मुनि उन भोजक राजकुमारों से इस प्रकार कहने लगे कि हे शिष्ट पुरुषों के आगमन से अध्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्ययन समाप्त करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज के ने शंख मुनि से पूछा कि यह बालक कौन है और क्या पढ़ रहे हैं। तब शंख मुनि कहने लगे कि महाराज, यह भोजक कुमार हैं। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का यह अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने फिर से पूछा, हे मुनि, सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध पुष्प द्वीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत नियम और दान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुण्य धूप, कौन से पुष्प, धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? यह सब मैं भी सुनना चाहता हूँ, इसे आप बतलाइए। सूर्य नारायण के महात्म्य की भी विशेष रूप से चर्चा कीजिए। तब शंख मुनि कहने लगे कि इस प्रसंग में मैं महाराज सावर्णी और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार शाम महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने नियतात्मा वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से उनसे पूछा, सांब,
तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोगों से विदीर्ण हो गया था, यह सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांति और शोभा कैसे बढ़ गई, यह सब मुझे बतलाओ। तब सांब ने कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्र नामों के द्वारा की है। उसी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिए और उनसे ही मुझे वर की भी प्राप्ति हुई। वशिष्ठ जी ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्य देव की आराधना की? तुम्हें किस व्रत तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाओ। सांब कहने लगे कि महाराज, जिस विधि से मैंने सूर्य को प्रसन्न किया है वह सारा वृतांत अब आप भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था, इसीलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया था, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया था। तब अत्यंत दुखी और लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया कि हे तात, मैं दुर्वासा मुनि के श्राप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। पिताश्री, मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है और पीड़ा से प्राण निकले जा रहे हैं। वैद्यों आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यह आज्ञा देने की कृपा करें जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और फिर उन्होंने क्षण भर विचार कर मुझसे कहा कि पुत्र, धैर्य रखो और चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनकों को आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट देते हैं। भक्ति पूर्वक तुम देव आराधना करो, उससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे मधुर वचन सुनकर मैंने पूछा कि तात, ऐसा कौन सा देवता है जिसकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मुझे मुक्ति मिल सके? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पुत्र, एक समय की बात है, योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्म योनि श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए? अक्षर स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से हो जाती है? यह चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ है और किस में लीन हो जाता है? इन सब का कृपया आप वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसे सुनकर मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोकों को प्रतिभाषित कर देते हैं, वे अजर अमर अव्यय शाश्वत अक्षय शुभ अशुभ के जानने वाले कर्म साक्षी सर्व देवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी भी क्षय नहीं होता। वे पितरों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार। सूर्य के अलावा अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि महाराज, आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है जो बिल्कुल सत्य है। मैंने तो पहले भी बहुत बार सूर्य नारायण के महात्म्य को सुना है, जिसके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग में स्वयं आप और ललाट में से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं? उनके गुणों का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी उस आराधना विधि को भी सुनना चाहता हूँ जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर जाऊँ। वे कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप, तप आदि से प्रसन्न होते हैं और जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? यह सब आप बतलाने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ, काम प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उनमें वही चेष्टा, वही प्रयास सफल है जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अनुष्ठित हों। अन्यथा वे सभी क्रियाएं बेकार हैं। इस अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त करवा देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, अपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित सर्वव्याप्त पर ब्रह्म अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करने संसार को उत्पन्न करने वाले, अक्षर सृष्टि रचना के समय, ब्रह्म पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्वदेवमयी पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं भेदाभेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके
उनकी आराधना का वर्णन करूँगा। वेद वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है। आप शाश्वत अज अथवा परब्रह्म स्वरूप हैं। यह जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थ आश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे चारों आश्रमों वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं, मैं इसे नहीं जानता। समझ पा रहा हूँ, मैं इसे सुनना चाहता हूँ और मेरे मन में भी इसके प्रति बड़ा कौतूहल है। भगवान सूर्य ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह अत्यंत गुप्त बात अब, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसीलिए मैं इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। जो तीनों लोकों के एकमात्र आधार हैं, वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं। खुद से कोई कर्म नहीं करते और न तो कर्म फल की प्राप्ति में ही संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब और सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं। वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित और सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। शुभ शुभ कर्म रूप बीज वाला शरीर अक्षेत्र कहलाता है। इसे जानने के कारण परमात्मा अक्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वे अव्यक्त पूर्व में शयन करने से, पुरुष बहुत रूप धारण करने से विश्वरूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण बहुत सारे रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। क्योंकि वे अक्षय, अपरमेय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं, उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ही पिता हैं, वे ही प्रजापति हैं। सभी देवता और असुर आदि उन परमात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। जेठ मास महात्म्य का चौथा अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी। वंदन करु तव चरणन में, अर्घ्य देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निष्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन विहारी। शंख चक्र अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अभिरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो हे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो बन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार मिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तो हे हनुमाना। जब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी की भेंट, शुक्ल यजुर्वेद की दीन। सूर्य मुखी खरतर तव रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नम नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिक्पाल करत तव सुमिरन, अंजल नित्य करत है अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देवा, व्याधि अवपाधि सब हरि की लेवा। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन।
भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषनहारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वही कहलावे। उत्तर मार्गी की तो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मनोर वचन कर्म हो पावन, संयम करता बलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घरत दिन कर, तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। यहाँ पर सूर्य चालीसा संपूर्ण होती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन